हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइव में आज बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। सर्कस भी हम कह सकते हैं, जो हमारे अली जिया साहब से उन्होंने बड़ा अच्छा नाम जो है वो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और हमारे लिए भी। तो खैर उस पर बात होगी, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं, और नीलेश ने ज्वाइन किया है इंडिया से, क्योंकि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को काफी डीपली जो है वो फॉलो करते हैं। तो नीलेश, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ साथ बात जरा कर ले, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर दोनों ने रिटायरमेंट वापस लिया है, उस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपकी भी क्रिकेट है और आपकी क्रिकेट बहुत आगे तक चली गई है। हालांकि हमने दुनिया क्रिकेट में अभी तक ऐसा नहीं देखा, या अगर देखा भी है तो बहुत कम देखा है। प्लेयर्स रिटायरमेंट तब लेते हैं जब उनकी क्रिकेट फिनिश हो जाती है, वो उस डगर पे आज पहुंचते हैं जहां पे उनकी बॉडी जो है उनका साथ नहीं देती, या उन्होंने बड़े अचीवमेंट जो है वो हासिल किए होते हैं, और फिर वो बाइज्जत जो है खुद को चाहते हैं कि मैं क्रिकेट से बरी करूं, रिटायरमेंट ले। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लीग्स के लिए रिटायरमेंट लिया जाता है, फिर पीसीबी जाके उनके पैर पकड़ती है, उनके पाँव में बैठ के जो है रोती है कि यार किसी ना किसी तरीके से आप वापस आ जाए, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। परफॉर्मेंस पिछले 10 मैचेस में इमाद वसीम की परफॉर्मेंस जो है 48 रन 4 विकेट। फिर उसके बाद 3-4 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया। तो क्या पीएसएल, पहले तो यार ये बताए कि दोनों का वापस आना कैसा लगा आपको? मतलब हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है शायद आमिर और वसीम के जाने के बाद, उससे पहले उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान। और इट्स वेरी डिसहार्टनिंग वर्जन जब मैं इस तरफ बैठ के देखता हूँ एक कॉम्पिटिटिव टीम जिसको हम लोग कल तक आर्च राइवल कहा जाता था, इंडिया पाकिस्तान को आर्च राइवल्स कहा जाता था। अब आर्च राइवलरी तो कहीं बची नहीं, क्योंकि इंडियन टीम के पास आपके पास 11 की जगह 15 भी अगर खिलाना हो तो हमारे पास 2 टीम बनाने लायक प्लेयर्स है। वेराज अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो लिटरली सरप्राइजिंग, जहां पे इतने बड़े बड़े टैलेंट निकला करते थे वहां से अब आप उन प्लेयर्स को के पास जा रहे हैं जिन्होंने पीसीबी का, जैसे अली जिया सर ने अक्सर कहा करते थे, नहीं हमारे बीच में अली जिया सर आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है कम से कम। तो उन्होंने जो पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहा था वो ऐसे नहीं कहा था, इजंट इट अ सर्कस, जहां पे आपके पास जो यंगस्टर्स टैलेंट है। पीएसएल खत्म हुआ, उसके पहले आई थिंक आपका पाकिस्तान T20 लीग हुआ था, बिल्कुल डोमेस्टिक लीग हुआ था, डोमेस्टिक होता है। बिल्कुल। वहां से आपके पास क्या वर्ल्ड कप के लिए आपके पास कोई पूल नहीं था? क्या आपके पास कोई टीम नहीं थी? क्या कोई विजन नहीं था पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि मुझे 3 महीना के बाद प्लेयर्स निकालने हैं, 3 महीने के बाद? या ये इतना ओवर रिलायंट है इन बड़े नामों के? क्या इमाद या मोहम्मद आमिर, मैं किन्हीं को डिफेम नहीं करता, वो बहुत बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आने वाले फ्यूचर प्लेयर्स को यही एग्जाम्पल सेट करना चाहेंगे, जहां पे अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को साइडलाइन करते हैं लीग्स के लिए, आप उनके पास जाएंगे? एक इंडिया में भी एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन्होंने अपना हल्का सा एटीट्यूड दिखाया, हल्का सा एटीट्यूड दिखाया, बीसीसीआई ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर फेंका, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, बोला औकात में रहो, इफ यू आर नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं हो। लास्ट अगर हम 2015 तक देखें, 2015 तक अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं गुजरा जिन्होंने रिटायरमेंट लिया हो, पीसीबी जाके उनके घर उनसे मुलाकात की हो, उनकी टांगे पकड़ी हो कि यार आप वापस आ जाए, क्योंकि हमने आपसे जो है ये कप, ये इवेंट जो है हमने आपसे जितवाना है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब पता नहीं मतलब लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई, फिर ये भी गिले शिकवे करते हैं कि हमारे प्लेयर जो है वो अमेरिका सेटल क्यों हो रहे हैं। मतलब आमिर जमाल आपका यंग, आपका टैलेंटेड बच्चा, टैलेंटेड ऑलराउंडर, हार्ड हिटर भी है, 150 को वो क्लिक भी करता है, वो आपके प्लान्स में नहीं है। मोहम्मद आमिर है आपके प्लान्स में, जो है तैयब ताहिर जो है वो नहीं है, लेकिन इमाद वसीम है। स्पिनर्स में आपके प्लान्स में जो है ये जो पेशावर ज़ल्मी मेहरान मुमताज, वो खेल रहे थे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो नहीं है। हुनैन शाह आपके प्लान्स में नहीं है, उबैद शाह आपके प्लान्स में नहीं है, मोहम्मद अली जो कि टॉपर रहा है और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की तरफ से दी है, वो आपके प्लान्स में नहीं है। ये मीर हमजा आपके प्लेयर्स में नहीं है, और मैं कितने गिनवा दूं आपको। मतलब लोग आगे जाते हैं,
सीनियर प्लेयर जो है वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके पास एक पूल होता है, नए लड़कों को चांस देता है टाइम टू टाइम। हमारे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जिस भी वजह से ले ली, उनके लिए दरवाजे बंद पीसीबी के, कहे के फकीर के लिए एक दरवाजा बंद तो 100 खुले। आप चले गए, थैंक यू वेरी मच। आगे जो है 100 लड़के और कह रहे डोमेस्टिक। यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए जो यंग लड़के आ रहे हैं, नीलेश, क्या उनको फील होगा? उनके लिए मतलब नहीं, क्या ये मैसेज आ रहा है? इट्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज जो पीसीबी ने दिया है। अगर मैं उबेर शाह की बात करूं, जो दूसरे हुनैन शाह। हुनैन शाह हैं, क्या अंडर 19 में इन लोगों ने परफॉर्मेंसेस नहीं दिया? क्या डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं? मुझे रियली रीजन नहीं समझ में आता है कि आप इन लड़कों के साथ, क्या ये आखिरी, पीसीबी क्या सोचती है कि ये जो 2024 का वर्ल्ड कप है ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके आगे उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, इसके आगे उन्होंने तैयारी नहीं करनी? क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट, तो फिर शोएब अख्तर काहे का बुरा था? अगर आपने वही पैर ही तो जोड़ने थे मैंने तो भी आप ट्वीट शोएब किया ना, अख्तर के पैर जो है। मैंने भी ट्वीट किया कि ऑलराउंडर बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, फिटनेस लेवल हाई, शाहिद अफरीदी को ले आए, अब्दुल रजाक बिल्कुल। उनको ले आए, T20 वर्ल्ड कप विनर के विनिंग कैप्टन जो है यूनुस खान उनको ले आए, मोहम्मद यूसुफ को क्यों कोचिंग में रखा हुआ है? इन सबको बुलाए, शायद ये आपको मैचेस जितवा दे, वर्ल्ड कप को ही जितवा दे। मतलब अगर पीछे जाना है तो फिर अच्छे तरह शोएब अख्तर को ले आए यार। मतलब कहाँ भाईजान, पे आप फंस गए? ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बताता चलूं, अगर हम लोग ने कल ही, परसों आईपीएल का आगाज हुआ है, और आईपीएल का जो सबसे बड़ा आगाज में सबसे बड़ी जो खबर थी वो थी कि एमएस धोनी ने एज कैप्टन स्टेप डाउन किया, और उन्होंने बिल्कुल। ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस आप पिछले एक साल में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल कहीं देखे, उसको जो बैकिंग मिल रही है, आपको क्या लगता है जब कोई आदमी एमएस धोनी जैसा अपना शोल्डर बैन हटा के इस बच्चे को देता होगा तो वो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है? फॉरगेट, आप तो वहां पे किसी बच्चे का, जिसका जर्सी सिला हुआ था, वो जर्सी आप उठा के दूसरे टेप लगा के दूसरे प्लेयर को दे रहे हैं, सर जी आप आ जाओ, आप खेल लो। So I think it's a बिल्कुल devastating move. पीसीबी को लिटरली रीथिंक करना चाहिए। और मुझे आपने ये अदर डे न्यूज ब्रेक किया है अभी कुछ देर पहले कि आई थिंक द एंटायर चेयरमैन, इनका जो सिलेक्शन कमिटी है वो डिसॉल्व कर दी गई है। तो क्या सिलेक्शन कमिटी डिसॉल्व होने के पहले ये स्टेप्स नहीं लिए जा सकते थे, या वो वेट कर रहे थे कि ये सारी वही जो तो गंद है वो मतलब एग्जिस्टिंग? ये शाहीन की भी बात चल रही है कि नया कैप्टन भी अनाउंस हो जाएगा कुछ ही दिनों में। मतलब के ठान लिया है कि शाहीन को हटाना है। तो मैं पहले भी शाहीन के फेवर में नहीं था, मैंने कहा था कि शाहीन को ना बनाया जाए कैप्टन। अब बन गया है तो न्यूजीलैंड की एक सीरीज और फ्रेंचाइज क्रिकेट लाहौर कलिंदर्स की एक इवेंट जो सीजन है उसको मद्देनजर रखते हुए आप उनको नहीं हटा सकते। अब उनको आप टाइम दे, क्यों हटा रहे अब? मतलब या तो बनाना नहीं था, या अब बन गया है तो कम से कम उनको 2 साल तो दे, उनको सेटल होने तो दे। वो भी नहीं है, उनकी भी बातें चल रही है। साथ साथ नीलेश एक चीज और भी है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हारिस रऊफ जो है हमारे फास्ट बॉलर, उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो खत्म कर दिया गया था, उनको फिर से वापस मिला है। आप क्रिकेटर रह चुके हैं, मुझे शायद इतना इल्म ना हो, क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन प्लेयर्स का नहीं होता जो कि डोमेस्टिक भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, ओडीआई भी खेलता है और T20 भी खेलता है? मतलब कि ओवरऑल जितने भी फॉर्मेट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो खेलते हैं, तो उनके लिए होता है मेरे ख्याल से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और साथ इसलिए दिया साथ जाता साथ है। साथ ये भी बताता चलूं कि हारिस रऊफ ने खुद ही कहा है कि मुझसे गलती हुई है, वो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मना किया था, तो अब उनको दोबारा से मिला है। टेस्ट क्रिकेट वो खेलता नहीं है, डोमेस्टिक को हमारे कोई प्लेयर जो है इंटरनेशनल वो मुंह नहीं लगाते। तो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दोबारा मिले, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहते हैं बॉर्डर के उस पर? इट्स अगेन सर्कस ही चल रहा है भजन। एक सेन ब्रेन से मैं समझ नहीं पाता हूँ, यहाँ पे दो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ईशान किशन की बात करो और श्रेयस अय्यर की बात करें, इनके वर्ल्ड कप में आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखिए, इनका एशिया कप में परफॉर्मेंसेस उठा के देखिए। ईशान किशन को नंबर 1 से नंबर 6 तक की किसी भी पोजीशन पे आप उनका परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। आई एम प्रिटी श्योर दैट इज मच बेटर देन पाकिस्तान में जो अभी प्लेइंग 11 सेलेक्ट होंगे उनसे बेटर होगा। उसके बावजूद
इन लड़कों को अगर हम बाहर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, कि आप टीम की डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी भी प्लेयर को, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे दिया जाता है दैट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट माई टीम इन ऑल द फॉर्मेट। आप टीम के लिए यानी बीसीसीआई के लिए अवेलेबल रहेंगे, ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। इसलिए आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इसलिए आपको पे किया जाता है। अगर आप बोलते कि नहीं मुझे यहां से भी पेमेंट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हारिस भाई आप एक न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं एंड उसके बाद आप बोले कि ठीक है मैं न्यूज चैनल के लिए, तो आप सैलरी मुझे इस न्यूज चैनल से दे दें, लेकिन मैंने काम उस चैनल के लिए करना है, क्या ये पॉसिबल है? एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जस्ट फॉरगेट कि ये क्रिकेट है, अगर आपने एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट किया होता है, क्या ये पॉसिबल होता है? it's abstract, like I can't comprehend जो ये चल रहा है। इट्स लिटरली ऐसे नहीं अलीजिया सर ने इनको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहा था। तो अब हमें भी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे बैठ के, अब इनको पीसीबी को हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहें या पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहें। अली जिया साहब ने जो सवाल छोड़ के गए हैं वो, और अब हमारे बीच तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमारे दिलों में है। बड़ा अच्छा उन्होंने निक नेम दिया है हमारे क्रिकेट बोर्ड को। तो खैर ये इनके साथ चलता रहेगा, क्योंकि अब जो है पावर जो है सिलेक्शन कमेटी का जो मेंबर होगा वो कैप्टन भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। मतलब उनको भी इख्तियार, पहले से ही हमारे कैप्टन पावरफुल होते थे, अब उन और भी पावरफुल हो जाएंगे और कहेंगे कि यार जो हमें टीम चाहिए वो हम खिलाएंगे। मतलब कि अब एक कबीला और भी बनने जा रहा है इस क्रिकेट में। खैर इस पर बातें होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच निलेश, आपने टाइम दिया चैनल के लिए और शो के लिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपका भी। और जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपके साथ अगले शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।